ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, रानी जी बताती हैं कि 2015 में दीदी मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी से कुछ टाइम पहले जो मेरी बड़ी दीदी हैं वो शिरडी गई थी और वहाँ से वो एक स्वरूप लेकर आई। ये कहती है दीदी शादी के बाद मैं उस स्वरूप को अपने साथ लेकर आई। पहले तो मैं इतनी पूजा नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं बाबा की बहुत पूजा करने लगी। ये कहती है लेकिन फिर भी उसमें दीदी मैं थर्सडे को ज़्यादा अच्छे से बाबा की पूजा करया करती थी, क्योंकि थर्सडे का दिन गुरु का दिन माना जाता है। इसके अलावा और दिन नॉर्मल तरह से मैं बाबा के सामने धूप बत्ती करा करती थी। ये कहती है दीदी मेरी शादी को 2 साल बीत गए थे। 2 साल बाद अचानक से एक दिन जब मैं सो रही थी तो बाबा मेरे स्वप्न में आए और मेरे सर पे हाथ रख के बोले, माँ बनने वाली है ना तू। ये कहती है कि दीदी अचानक से मेरी आँख खुली, मैंने इधर-उधर देखा लेकिन कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। ये कहती है दीदी लेकिन फिर मैं उस स्वप्न को भूल गई। कुछ दिन बाद मैंने मॉर्निंग में हमारे घर में जैसे दूध ख़राब हो जाता है तो जब दूध फट जाता है तो उसकी खीस बना के खाई जाती है, तो मैंने वो खीस बनाई थी और मैंने वो खाई। उस दिन दीदी पूरा दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, वॉमिट होने लगी। ये कहती है मैं सोचने लगी कि मैं आज ऐसा क्या खा ली हूँ कि मेरा जी इतना घबरा रहा है, मैं बार-बार वॉमिट कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहती हैं दीदी अचानक से फिर मुझे याद आया, अरे स्वप्न में बाबा आए थे और वो कह रहे थे माँ बनने वाली है, तो कहीं ये सच तो नहीं? ये कहती हैं लेकिन दीदी कंफर्म करना था तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो जब डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया तो रियलिटी में मैंने कंसीव कर रखा था। ये कहती हैं दीदी उस दिन के बाद से मेरा बाबा पे इतना विश्वास बढ़ गया कि बाबा मुझे खुद से बताने आए कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जबकि जब मुझे ये स्वप्न आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैंने कंसीव कर रखा है, मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं था। लेकिन बाबा ने आके मुझे पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया। तब तो मैं बाबा की और पूजा भक्ति करने लगी। ये कहती हैं दीदी लेकिन जिस दिन मुझे ये सपना आया था कि तू माँ बनने वाली है ना, उस दिन मुझे एक सपना और आया था। तब मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को, ये कहती है कि दीदी मेरी शादी मेरी बड़ी सिस्टर से पहले हुई थी। रिश्ता तो दीदी के लिए आया था लेकिन इनका एज ग्रुप सेम था, इसलिए मेरा रिश्ता हो गया और मेरी शादी वहाँ हो गई। कहती है दीदी लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत गिल्ट था कि मैंने दीदी के भाग्य में जो आया था वो ले लिया। हर दिन मैं बाबा से कहकर यही सोती थी कि बाबा प्लीज़ मेरी दीदी के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता ला दो, क्योंकि उनका हक मैंने छीन लिया शायद। ये कहती है मैं ऐसे ही बोलती थी और मुझे रोना आता था और मैं सो जाती थी। उस दिन जिस दिन मुझे ये वाला सपना आया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उसी दिन मैंने अपनी दीदी को पीली साड़ी में बिल्कुल जैसे दुल्हन होती है ना वैसे तैयार हुए देखा। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल शादी वाले कपड़ों में थी। ये कहती हैं दीदी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी गुड़िया के होने के ठीक 2 महीने बाद मेरी बड़ी सिस्टर की भी शादी हो गई। मेरे बाबा ने मुझे एक साथ 2-2 सूचनाएं दी भविष्य में होने वाली। इसी को तो कहते हैं बाबा। बाबा अपने भक्त की रक्षा करने हेतु, अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने हेतु किसी भी तरह किसी भी रूप में आ जाते हैं। कभी स्वप्न में आते हैं, कभी किसी माध्यम के द्वारा बाबा हम तक वो मदद, वो सूचना पहुंचा ही देते हैं। ये कहती है दीदी लेकिन हाँ एक बात बोलो, तब से लेकर आज तक बाबा मेरे सपने में आए हैं। मुझे ऐसा कभी-कभी फ़ील तो होता है लेकिन मुझे प्रॉपर कभी कुछ याद नहीं रहा, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि बाबा इतने टाइम में मेरे सपने में नहीं आए। तब मैंने इनको यही कहा नहीं होता, बाबा आते हैं लेकिन हमने सपने याद नहीं रहते हैं। ये कहती हैं दीदी लेकिन ये ज़रूर है कि जब से मैंने बाबा को मानना शुरू करा है तब से मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, बाबा उन मुसीबत को
हल कर ही देते हैं और ये एहसास दिला ही देते हैं कि वो हमारे अंग संग है। भले ही बाबा स्वप्न में आए ना आए, भले ही बाबा मुझे वैसे दिखे या ना दिखे, लेकिन बाबा मेरे अंग संग है, इस चीज़ का एहसास मुझे हमेशा से। बिल्कुल सही बोला आपने, बाबा अपने भक्त के हमेशा अंग संग ही रहते हैं। बस कभी हमें एहसास होता है और कभी हमें एहसास नहीं होता, लेकिन एक सच्चा भक्त, एक सच्चा बाबा को प्यार करने वाला, वो कभी ये कह ही नहीं सकता कि बाबा हमारे साथ नहीं है। क्योंकि बाबा जो एहसास देते हैं ना, वो हमारे जो काम हो रहे होते हैं ना, उसमें अपनी पूरी प्रेजेंस दिखाते हैं। इसी के अलावा मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बाबा में अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को अटूट बनाएं। आपका विश्वास बाबा के प्रति या किसी भी भगवान के प्रति ऐसा ना हो कि जो थोड़ा सा दुख आने पर डोल जाए। सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति वही है जब दुख का पहाड़ भी आपके सर पे हो और आप उस दुख के पहाड़ को ये कहो कि तेरे से ज़्यादा शक्तिमान मेरा साईं है, मेरा भगवान है, तेरी औकात भी नहीं है उसके आगे टिके रहने की। वो क्षण भर में तुझे कहाँ दूर पटक के मारेगा ये तुझे पता भी नहीं चलेगा। बस हमेशा यही कहो जब भी दुख आए, अपने अंदर के मन को ये विश्वास दिलाओ कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने को खुदा ने तुझे जड़ा है। इसी के साथ आप सभी लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करूँगी कि बाबा को मानिए, बाबा को जानिए और बाबा से बाबा को मांगिए। जिस दिन आप सांसारिक चीज़ों को छोड़कर बाबा से बाबा को मांगेंगे, उस दिन ब्रह्मांड का नायक जब आपके घर का स्वामी बन जाएगा, उस दिन क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कामना आप करें और वो ना आपको मिले? आपका चेहरा देखकर ही, आपके मन में उठे विचार जानकर ही बाबा आपके कहने से पहले आपके घर में वो वस्तु ला देंगे। इसलिए श्रद्धा पूरी रखिए और उसके बाद फल बाबा अपने आप ही दे देते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो प्यारे प्यारे अनुभव अभी आपके पास हैं, जो मेरा अभी वीडियो देखते हुए आपको भी लगा कि बाबा ने मेरा भी वो काम करा था, तो फटाफट नंबर उठाइए, कॉल लगाइए और मुझे अपना वो अनुभव बताइए, ताकि हो सकता है आपका कोई एक अनुभव सुनकर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, किसी डूबते हुए दिल को भी ये लगे जैसे बाबा ने इसका काम किया, बाबा मेरा काम भी बना दे। तो चले अनुभवों की इस श्रृंखला में एक अनुभव आपका भी हो जाए। ओम साई राम, जय साई राम।